जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों, वंस अगेन एयर खान सर इन फ्रंट ऑफ यू। आज की सबसे ख़ास बात यह है कि एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने देश का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लिख डाला, उस हस्ती के विषय में कुछ जानते चले कि कितनी परेशानियां, दिक्कतें उठाने के बाद भी वो संविधान के रचयिता हो गए, जिन्हें हम लोग B.R. अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर सर कहते हैं। आइए कुछ ख़ास बात से पहले एक शायरी के साथ शुरुआत करते हैं, जिससे को शेर कहिए या श्लोक कहिए या किसी एक कवि की संरचना और रचना कह सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लो उसका ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। मेरे दोस्तों, आज की ख़ास बात यह है कि बाबा साहब के जो बचपन की बड़ी दुख भरी कहानी है। भीमराव अम्बेडकर, संविधान के रचयिता, हु रोट द लॉ ऑफ आवर कंट्री, आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था मध्य प्रदेश में। तब समाज में जाति, धर्म, छुआछूत का माहौल छाया हुआ था। न कोई छूता और न कोई पानी पीने देता। यहाँ तक कि किसी की दीवारों के बगल में भी अगर खड़े होते तो दीवारों के बगल से भी लोग हटा दिया करते कि हमारी दीवारें अछूत हो जाएगी। ऐसे छुआछूत का माहौल और एक बच्चे के साथ ये कितने दुर्भाग्य की बात हो सकती है। कोई उनके बोरिए बस्ते और उनके स्कूल के बैग्स या चटाई को छूना नहीं चाहता था। उस भारत का चेहरा जब जाति, धर्म, छुआछूत इतना ही ज़्यादा बढ़ चुका था कि पूरी देश की जनता जो आते थे उस तरह के उनके कैटेगरी में उन सब लोगों का जीना माहौल था। ये समझ जाइए कि वो कैसा युग होगा जब इंसान इंसान को छूने से डरता, इंसान इंसान को पानी पिलाने से डरता था। तो एक ऐसा माहौल, और आज हम लोग किस दुनिया में जी रहे हैं मेरे दोस्तों। तो ये आधार, पहचान, जाति, ये कितनी बड़ी विडंबना थी हमारे देश की। लेकिन वही आदरणीय बच्चा, वही सम्मानित बच्चा एक दिन पूरे देश का कानून और संविधान लिख डाला। धन्य है भीमराव अम्बेडकर या B.R. अम्बेडकर सर की मेहनत को सैल्यूट है। तो कहना ये चाहता हूँ कि इस बात से सबक लीजिए कि कोई कितना भी परेशान करे, कोई कितना भी आपको क्रिटिसाइज करे, कोई कितना भी आपको टीज करे, बस अपने रास्ते में रुकना नहीं, किसी की बातों से थमना नहीं, बस चलते जाना है। आप सोच सकते हैं कि एक ऐसे बच्चे को जब इतना ज़्यादा देश में प्रताड़ना मिली, स्कूल के बच्चों से, टीचरों से, शिक्षकों से, आसपास के माहौल से और गलियों से और उनके नेबर्स से, जब लोगों को नफ़रत थी और कोई उनसे प्यार नहीं करता था, उन्होंने कितना मेहनत करके एजुकेशन प्राप्त किया और कैसा ज्ञान प्राप्त किया कि एक ऐसा संविधान लिखा कि आफ्टर फ्रीडम, आज़ादी के बाद अब जो देश का कानून लागू हुआ, तो आपको पता है 1950 में, तो 26 जनवरी 1950 में उनकी लिखी हुई किताब संविधान बुक जो पूरे देश को मान्य है, और जब तक दुनिया कायम रहेगी, हमारा देश कायम रहेगा, तब तक उनका लिखा कानून और उनकी लिखी कलम चलती रहेगी मेरे दोस्तों। इसलिए कभी हारना नहीं, कभी थमना नहीं, मेहनत करते जाओ। कहा जाता है कि एजुकेशन और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ज़्यादा पिएगा उतना ज़्यादा दहाड़ेगा। इसलिए मेरा कहना है कि ज़मीं को बेच डालो, भूखे रह जाओ और अपनी एसेट को बेच डालो, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करा दो।
वो लोग भी इज्जत करने लगेंगे जो लोग इज्जत की नज़रों से देखते नहीं। इसलिए ज्ञान सबसे बड़ा सम्मान होता है। ज्ञान की दुनिया एक अलग ही दुनिया होती है और ज्ञान से बढ़ के सम्मान हो ही नहीं सकता। दुनिया का सबसे बड़ा वो गरीब आदमी है जिन्होंने अपने बच्चों को ज्ञान नहीं प्राप्त कराया। इसलिए कोशिश कीजिए कि अच्छे ट्यूटर से, अच्छे स्कूल से और अच्छे शिक्षकों से बच्चों को ज्ञान प्राप्त कराएं। भले पैसा कुछ भी लग जाए, लेकिन बच्चा पढ़ करके कुछ बन जाए। उन बच्चों के लिए ज़मीन नहीं खरीदना, उन बच्चों के लिए वो ज्ञान खरीद दीजिए जो टिल द डेथ और उसकी ज़िंदगी के साथ भी रहे और ज़िंदगी के बाद भी लोग अच्छे नाम से याद करें कि ये बहुत शिक्षित का बच्चा है, बहुत शिक्षित व्यक्ति का बच्चा है, ये एक स्कॉलर का बच्चा है, एक राइटर का बच्चा है, एक विद्वान का बच्चा है। चलो इसकी इज्जत की जाए। एजुकेशन ही के लिए ये सेंटेंस है कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। इन्हीं चंद बातों के साथ यार खान सर आज की वीडियो में बस इतना ही। अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। फिर कुछ नए शब्दों वाक्यों के साथ मैं आपसे मिलूँगा, हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत। सी यू बाबा, हैव ए नाइस डे।